बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। ये कथा भी सेठ जी करा रहे। ये कथा सेठ की है। सेठों के यहाँ व्यवस्था की कमी नहीं होती, व्यवस्थापकों की कमी हो सकती है। कमी है, एक बेटी नहीं है। बड़ा पूरा परिवार है, बड़ा अच्छा व्यापार है, बहुत सुचारू रूप से बेटे चला रहे हैं, लेकिन कमी एक ही है, बेटी नहीं है। बड़े बुझे बुझे रहते हैं सेठ जी, वृद्ध हो चले। एक दिन एक संत आए। साधु ने पूछा, सेठ क्या बात है, बड़े दुखाई देते हो, दुखी दिखते हो। संत ही चिंता को दूर कर सकता है। चिंता को केवल संत ही दूर कर सकता है। संत और भगवंत दो ही दुनिया में ऐसे हैं जीवन के अधूरे को पूरा कर देगा, किसी और की सामर्थ्य नहीं। संत ने कहा, सुनो सेठ, तुमको मिलियो परेशानी को बार। सुनो सेठ, तुमको मिलियो श्री बरसाने को बार। या ना तेरा राधा सुता, या ना दे राधा सुता, काहे रहत का अभाव जीवन में हो, उसको परमात्मा से जोड़ दो, वो पूरा हो जाएगा। किसी आपको तो मालिक ने, श्री जी ने कितना बड़ा भागी बनाया है। हम तो जाने कहां से यात्रा करने के लिए इस वृद्धाओं में श्री जी के बरसाने में आए हैं। सेठ जी, आप तो श्री जी ने अपने निज लोक में जन्म दिया है, आप ब्रजवासी हैं, बरसाने में आपको निवास दिया है। आप वृद्ध हैं, तुम पर बेटी नहीं तो क्या हुआ, तुम बरसान की बेटी श्री जी को ही अपनी बेटी मान लो। जिस बहन को भाई का अभाव हो, वो कन्हैया को अपना भाई मान ले। एक बार भाई धोखा दे सकता है, भाई धोखा दे सकता है। हो सकता है छोचक और भात लेके आए ना लड़ जाए, लेकिन सांवरिया भात लेकर जाता है नरसी की बेटी। एक बार रिश्ता जोड़ो तो सही, गया नहीं। ऐसी हुंडी बरसाई है जूनागढ़ में, दास को वहां कथा करने का सौभाग्य मिला। नरसिंह मेहता के नाम से वहां यूनिवर्सिटी है जूनागढ़ में। ऐसी हुंडी बरसाई है प्रभु ने वहां। आज भी कोई मकान बनाता है ना, तो कभी खुदाई में सोन के सिक्के निकलते। सेठों का भी सेठ है, सेठों का भी सेठ है। रिश्ता जोड़ो तो सही। इस बहन को भाई ना हो, वो भाई मान ले। इस माँ को बेटा ना हो, वो अपना बेटा मान ले। इस पिता को बेटी नहीं है। संत कहते हैं, बाबा शेठ जी, आप श्री जी को ही अपनी कन्या मान लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और रिश्ता बनता भी है। तुम तो बरसाने वाले हो, बरसाने वालों की तो श्री जी बेटी है ना। सुनो शेठ, तुमको मिलियो बरसाने को या नाते श्री जी सुता, फिर काहे रहत उदास। आज सेठ जी दुकान से आए तो श्री जी के मंदिर गए, राधा रानी का दर्शन किया, प्रणाम किया। रास्ते में दुकान में से एक दुकान थी चित्रकार की, जहां
किशोरी जी की छवि बिक रही थी, चित्रपट थे, एक तस्वीर ली, मंदिर लेकर गए, श्री के चरणों में रख दी, सहस निकल गया, बेटी आज से तुझे मैंने बेटी मान लिया, अब तू ही मेरे जीवन का आधार है। बस इस तस्वीर के रूप में जब तक मैं जीवित रहूंगा तू मेरी रहेगी, मैं तेरा रहूंगा। घर गए और जाकर अपने कमरे में उस फोटो को स्थापित कर दिया। अब तो दुकान जाते हैं, उस फोटो के सामने खड़े होकर कहते हैं, बेटी मैं तेरे भाइयों के पास दुकान जाता हूँ, तू ध्यान रखना अपनी भाभीयों का और का। चले जाते हैं, जब लौट कर आते हैं तो सबसे पहले बेटी के पास जाते हैं, बेटी कैसा रहा आज का दिन, सब ठीक चल रहा है? भोजन करते हैं तो थाली पहले श्री जी के सामने रखते हैं, पहले तू खा ले बेटी, फिर मैं पाऊंगा। या माता पिता दोनों बैठे हैं, आप लोग ग्रस्त हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मां से कई गुना ज्यादा प्रेम पिता बेटी को करता है। मां पुत्र को ज्यादा स्नेह करती है और पिता पुत्री को ज्यादा करता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। भैया ऐसे मत करो। बेटी भी पुत्रों से हजारों गुना स्नेह माता पिता से ज्यादा करती है। ससुराल में रहती है, माता पिता बीमार हो, कुछ न कर पाए, फिर भी उसका मन मायके में ही मिला रहता है। मेरा बूढ़ा बाप बीमार है, बहुत सेवा करने वाली भाभी हो, बहुत सेवा करने वाला भाई हो, फिर भी कर कर कहती है, भैया माँ का ध्यान रखना। बाबूजी ने बड़ी परिस्थितियां देखी है। हम जब छोटे थे बहुत गरीबी थी, फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी की उन्होंने, को दुखी मत रखना। कभी कभी वियोग में माता पिता चले जाते हैं, बेटी बहुत दूर होती है, मुख भी देखने को नहीं मिलता, उस पीड़ा को जीवन भर वो बेटी भुला नहीं पाती। ये तो लौकिक बेटियों का है, ये तो वो बेटी है जो कभी किसी माँ के गर्भ में नहीं जाती। भाव से कहिए, श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर उच्च स्वर से कहिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा, भाव से कहिए, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नित्य ऐसे ही दिनचर्या सुबह जगते हैं, सबसे पहले बेटी का मुख देखते हैं, आले में तस्वीर रखी है, दिनचर्या चल रही है। एक रोज सुबह अपनी बेटी से कहकर गए, बेटी तेरा भाई मथुरा गया है सामान लेने, मैं थोड़ा गद्दी पे बैठ लूंगा, देख रेख होती रहेगी, अगर तू कहे तो चली जाऊं। मानो किशोरी जी ने आज्ञा दे दी, जाओ। गए। आज एक घटना घटित हुई सज्जनों, इस सेठ के घर में एक चूड़ी बेचने वाली मनिहारिन आई, आवाज लगा रही है गली में, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी, अजी चूड़ी पहन लो बहन। एक बहू ने दरवाजा खोला, माता जी आ जाओ। अंदर आई बूढ़ी मनिहारिन,
तीनों बहुओं ने एक एक करके चूड़ियां पहन ली, भर भर कर हाथ। तीनों बहुएं अंदर चली गई। माता जी दुकान से बाबूजी से पैसे ले लेना। ठीक है बेटी। जा रही थी उसी समय एक 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 इन तीनों से अलग एक दिव्य हाथ आया। लौकिक नहीं, अलौकिक। इस हाथ में भी इसने चूड़ी डाली, दोनों हाथों को भर भर कर चूड़ी पहनाई। देखती जा रही है, नेत्र तृप्त नहीं होते, मन भरता नहीं, ऐसा इसका रूप है। स्त्री कभी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती, मोहे नार नार के रूपा। लेकिन आज इस स्त्री ने इस किशोरी जी का जो रूप देखा है ना, मोहित हो गई। ये तो साक्षात मोहिनी है ना, मोहिनी पर कौन मोहित न हो। जब योगी महायोगी आदि योगी मोहित हो गया, मनिहारिन की कौन कहे, मोहित हो गई, नेत्र तृप्त नहीं होते। पूछा बेटी तुम कौन हो? राधा रानी मुस्कुरा गई और इनकी मुस्कान में वो सब भूल गई। इसने सोचा होगी कोई रिश्तेदार, इनके घर की तो है नहीं। मनिहारिन दुकान पर गई और मनिहारिन ने जाकर सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी जय श्री कृष्ण। अच्छा जय श्री कृष्ण। अम्मा चूड़ी पहन के आई हो? हाँ लो। चूड़ी का मोल दे दिया। मनिहारिन ने पैसे गिने, कहा सेठ जी पैसे कम है। क्यों? चूड़ी का मोल बढ़ गया है क्या? महंगी हो गई? नहीं नहीं सेठ जी महंगी नहीं हुई। आज एक जनी ने चूड़ी और ज्यादा पहनी है आपके घर में। सेठ ने कहा एक जनी? अरे मेरी तो 3 ही बहू है। तीन बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, कोई नहीं मजबूरी। बेटी हे माँ देख, निहारिन हमारे ऊपर श्री जी की बड़ी कृपा है, आज्ञाकारी बहू है, सुपात्र बेटे हैं, संपत्ति की भी कोई कमी नहीं। झूठ बोल कर मत मांगे। अगर तुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है तू मांग ले, जितना मांगेगी दे दूंगा, लेकिन झूठ मत बोले। मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, झूठ क्यों बोलती है? मनिहारिन ने कहा सेठ जी हम गरीब जरूर है लेकिन झूठ नहीं बोल रहे। सेठ जी मैं बुढ़ी हूं, अब मैं क्या झूठ बोलूंगी? सेठानी के समय से आज तक चूड़ी पहचान नहीं पहना रही हूं। सेठानी चली गई, कभी आज तक शिकायत मिली? शिकायत तो नहीं मिली, लेकिन आज मैंने झूठ नहीं बोला, 4 को ही पहन कर आई हूं। सेठ ने कहा ठीक है पूछ कर पैसे दूंगा। इस बात में सेठ पके होते हैं। सेठों का हिसाब किताब पक्का होता है, ऐसे नहीं आंख बंद कर देना। पूछ कर दूंगा, घर जाऊंगा बहुओं को पूछूंगा, अगर होगा एक एक पाई तुझे तेरे घर आकर दे दूंगा। और बता। प्रणाम किया चली गई। घर गए सेठ जी, जाकर किशोर जी को प्रणाम किया। बहुएं भोजन लेकर आई, थाली राधा रानी के सामने रखी, प्रेम से प्रसाद पाया। रात्रि को सेठ जी को नींद आ गई। आज पूरे दिन गद्दी पे बैठे थे, ग्राहकों से भी थोड़ा माथा पच्ची हुई, थकान, नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई, नींद में किशोरी जी आ गई। श्री जी ने आकर कहा बाबूजी। हाँ बेटी बोलो बोलो बेटा। रो पड़ी राधा, दोनों नेत्रों से झरझर आंसू बह गए। सेठ ने अपने हृदय से लगा लिया, बेटी क्या बात है? तेरी भाभीयों ने कुछ कहा है? तुझसे किसी ने कुछ कहा? तुझे किसी चीज की आवश्यकता है? बेटी अभी तो तेरा बाप जिंदा है, बता क्या बात है?
राधा रानी ने कहा, झूठा लाड करते हो तुम। मैं तो सोचती थी संसार के और पिताओं से आप अलग हो गए, तुमने तो हद ही कर दी। बेटी और बहू में इतना भेद। तनया बनायो तात ना तो ना निभायो है। अरे आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी अपनी बेटी बन लिया, उनमें सरस बन भी गई, लेकिन केवल दिखाने के लिए। अरे बनाया तो उसको निभाते तो सही। सेठ ने कहा, बेटा उससे कोई भूल हो गई है, बता तो सही बेटी, इस बूढ़े बाप से क्या भूल हो गई। तनया बनायो तात ना तो ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में नारी पित्र गेह, किंतु आप मनिहारिन को मोलना चुकायो है। पिताश्री, आपको अपनी 3 बहू याद रही और एक बेटी को भूल गए। 3 बहू याद रही, बेटी को भुलाए दियो। नैनन श्री राधिका के नैनीर बहे आयो है। नैनन श्री राधिका के नीर भर आयो है। अरे कैसे भई दूरी, कहाँ रही मजबूरी। आज 4 चूड़ी काज मोहे तुमने बिसरायो है। मैंने आज तक कुछ मांगा तो नहीं, 4 चूड़ियां क्या पहननी, बहुओं का बोल दे दिया। और आकर कह रहे थे उससे जाकर पूछ कर दूंगा, बेटी को भूल गए। सेठ ने हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए, सच बेटी मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हे लाडली, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अनजाने में भूल हो गई है। मैं अभी जाता हूँ, मनिहारिन को चूड़ी का मोल देकर आता हूँ। राधा रानी को गले से लगा लिया, रो पड़े सेठ, और उधर सेठ जी की नींद खुल गई। हिचकी ले ले सेठ रो रहे थे। 3 बेटे खड़े हैं, 3 बहू खड़ी है पलंग के पास। हाथ जोड़कर पूछा, बाबूजी क्या हुआ, कोई स्वप्न देखा है? सेठ ने कुछ नहीं बताया। आज चप्पल भी नहीं पहनी, पैरों में जूते नहीं पहने, जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। मनिहारिन का जो मोहल्ला था दौड़कर छीड़ गया। सुबह का समय था, लोग झाड़ू लगा रहे थे, गंदा संदा पड़ा था सब कुछ। दौड़ता हुआ वो नगर से जा रहा है। कभी उस मोहल्ले में नहीं गया, बड़ा आदमी था। किसी को पूछा, भैया वो चूड़ी पहनाने वाली बूढ़ी मनिहारिन का घर कहाँ है? किसी ने कहा, सेठ जी जहां आप खड़े हैं यही घर तो मनिहारिन का है, यही घर है। सेठ ने कुंडी खटकाई, अंदर से बूढ़ी माँ आई जिसके पास कोई संतान नहीं है, न पुत्री है न पुत्र है, पति भी नहीं, अकेली रहती है, यही व्यवसाय है। सेठ ने हाथ जोड़े और कहा, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन्य धन्य भाग तेरो मनिहारी। तो से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। तेरे भाग्य की सराहना क्या कहूं मनिहारिन, बड़े बड़े योगी
मनीषी तत्ववेत्ता वेदांत दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने वाले भी तेरे चरणों की धूल पा जाए, उनका भी जीवन तरण तारण हो जाए। तू तो इतनी परम पवित्र है। हे देवी, तू अपने चरणों को मुझे आज दे दे। पैर में बैठ के सेठ पैर पकड़ लिए, मनिहार पीछे हटी। सेठ जी क्या कर रहे हैं, मुझे अपराध लग जाएगा। क्या बात है? सेठ ने आज अपने जीवन की जितना भी धन था ना, सेठानी जो छोड़ गई थी, जेवरात सब पोटली में बांध कर लाया है। सब सामने रख दिया, ये सब ले ले, सब ले ले। जो चूड़ी पहन कर गई है, एक बार उससे मिलवा दे। मैंने तो आज तक ससुरी ने उसका दर्शन नहीं किया, केवल पितृ भाव रखा, उसने तो निभाया लेकिन मैं नहीं निभा पाया। हे मनिहारिन, तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी दर्शन नहीं देती, जो सतत उसका नाम चिंतन करते हैं, उनको भी कोट कोट यत्न कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। वो तुझे दर्शन देकर गई, दर्शन ही नहीं, तेरे हाथों से वो अपनी कलाई में चूड़ी पहन कर गई है। तू धन्य है मनिहारिन, एक बार उसका दर्शन कर, सारी दौलत ले ले। मनिहारिन ने सोचा शेठ रो रहा है, सच में उसका रूप भी वैसा ही था। जब मैंने उसे चूड़ी पहनाई तो मेरे मन में, मेरे तन में एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई। बार बार उसके रूप को देखने की चाह आज तक बनी हुई है। वाह वाह सेठ, इस धन का लेकर मैं क्या करूंगी? जिस धन के लिए मैं जीवन भर चूड़ी पहनाती रही, उस धन से जीवन यापन किया, आज उन्हीं चूड़ियों की कृपा से मुझे वो परम धन राधा मिल गई। अब मुझे ये धन नहीं चाहिए। ले जाओ सेठ, ये धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तब मनिहारिन सोचने लगी, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ऐसा अमोल धन मुझे मिल गया, अब उन चूड़ियों का क्या मोल मांगना। जुगल नैन जलते भरे, मुखते बने न बोल, मनिहारिन के पायपण लगे चुकावन मोल। सेठ ने मनिहारिन के पैर पकड़ लिए हैं, तू मोल ले ले, उस चूड़ी पहनने वाली को मुझे दे दे। एक बार जीवन में कोई नाता तो जोड़ कर देखो उससे। संसार के रिश्तेदार नहीं निभाते, लेकिन वो न होते हुए भी निभा देते हैं। आज मनिहारिन पर भी कृपा की है श्री जी ने, और इस पिता को भी परम गति प्रदान कर दी है। बार बार से कहिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय